नेशनल कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस देगी एनसी को समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी को वोट देने की कही बात। कहा, राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए वोट देंगे पीडीपी विधायक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा, गठबंधन बेनकाब। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झूठ अब काम नहीं करेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार। कहा, इन्हें सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। तनवीर सादिक ने राज्यसभा चुनाव में एनसी की चारों सीटें जीतने की संभावना जताई और कहा, कुरान का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सभी विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू। 31 अक्टूबर तक चलेगी कार्यवाही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा महराज की रिहाई का मुद्दा। विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जोर शोर से गूंजा महराज मलिक का मुद्दा। विधानसभा के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर हुई जोरदार बहस। महराज मलिक के मुद्दे पर विधायक शेख खुर्शीद और विधायक आरएस पठानिया के बीच हुई तीखी बहस। विधानसभा अध्यक्ष को करना पड़ा बीच बचाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने फ्री महराज मलिक के दिखाए पोस्टर। तनवीर सादिक ने कहा, चुने हुए नुमाइंदे को जल्द रिहा किया जाए। महराज की रिहाई की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। तनवीर सादिक ने कहा, महराज मलिक की नजरबंदी अवैध रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले मांग उठाई जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई रही श्रद्धांजलि सभा को समर्पित। अब सोमवार से नियमित कार्रवाई शुरू होगी। सीएम ने कहा, अधिकांश सदस्य महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चिंतित। बोले, उन पर बिना वजह लगाया गया पीएसए। विपक्ष का नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शोक सत्र का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, संसद का हाल खस्ता है। सवाल जवाब के लिए है महराज पर पीएसए गलत। वहीद परा ने ट्वीट कर बताया, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को बहाल करने और उसकी देखरेख मुत्तहिद मजलिस उलमा को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा में खारिज। वहीद परा बोले, वक्फ आस्था से जुड़ा मुद्दा अध्यक्ष AR राठौर से अनुरोध करेंगे कि इसे विधायी कार्य में शामिल किया जाए। नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर छिड़ी सियासी जंग। सुनील शर्मा ने कहा, सीएम अपना काम नहीं करते, आधे घंटे तक कॉफी बनाते रहते हैं, हमें हमारा काम न बताएं। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने कहा, पार्टी अपने प्रस्तावित विधेयकों पर आवाज उठाएगी, विशेषकर भूमि अधिकारों से संबंधित बिल को विधानसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। परा ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को सौंपी जाएं। पीडीपी केवल भूमि अधिकार बिल मान्यता मिलने पर ही राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन करेगी। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा संचालन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। पठानिया ने श्रद्धांजलि सत्र के राजनीतिकरण पर एनसी को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फैसले की आलोचना की। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा, बडगाम की जनता इस धोखेबाज सरकार को करारा जवाब देगी। पीडीपी ने देवसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा विधेयकों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी नजर रखने की बात कही। उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पीडीपी को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। विधानसभा सत्र से पहले श्रीनगर बीजेपी को ही बैठक की अध्यक्षता एलओपी सुनील शर्मा ने की। सत्र को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा का बयान। कहा, एनसी कांग्रेस से बढ़ी दूरियां। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान। कहा, विपक्ष विधानसभा सत्र से पहले सरकार के कदमों पर कड़ी नजर रखेगा। बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला का दावा, सब कुछ ठीक ठाक है। एनसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान। कहा, पिछले कुछ दिन में जो हुआ उससे भरोसा डगमगाया। हमारे विधायकों ने आला कमान को भेजे लिखित बयान। अब दिल्ली से निर्देश का इंतजार।
बांदीपुरा में एनसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट पर उपेक्षा और भेदभाव का लगाया इल्जाम। गुरेजी ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट से एनसी कार्यकर्ताओं को गंभीरता से लेने को कहा। राजौरी बस स्टैंड से वर्कशॉप पुल तक की सड़क खस्ताहाल, बड़े गड्ढों से हादसे का हाल बहुत बुरा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को खेदजनक बताया और चुनाव के दौरान धार्मिक अशांति फैलाने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतभेद के बीच सांसद आगा रुहुल्ला का बयान, एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें किसी एजेंसी या पार्टी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है। आगा रुहुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस संघ विवाद के बीच एक्स पर लिखा कि जो जनता ने सिखाया वो कोई पार्टी नहीं सिखा सकती और वे हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में दी शिकायत, केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा खुफिया ब्यूरो और राजस्थान पुलिस के लोगों ने किया उनका पीछा, पति से मिलने के दौरान उन पर रखी कड़ी निगरानी। जम्मू में पुलिस ने रोहिंग्याओं से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन खाली करवाई। त्राल के बिदुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। बडगाम के मेरीपोरा बिरवा में एक आतंकी की पुलिस ने कुर्क की एक कनाल जमीन। उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, बसंतगढ़ में 6 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। किश्तवाड़ के कवार इलाके में नूसारा पर टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 3 लोग घायल। सोनवार के अमर सिंह क्लब के पास देखा गया काला भालू, घटना देर रात की है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के केनेलवान में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। पुंछ में केंद्र सरकार की ओर से खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान निर्माण के बाद अब चेंजिंग रूम व अन्य व्यवस्थाओं का कार्य शुरू। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने केंद्र सरकार का जताया आभार, कहा दूर दराज क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना से मिल रहा बड़ा प्रोत्साहन। पुलवामा में 2 दारुल उलूम इमारतों में आग की घटनाओं से आलिमों में चिंता, रुमा ऋषि दारुल उलूम की 3 मंजिला इमारत जलकर राख। मौलाना गुलाम रसूल हामी बोले, इन घटनाओं से तालिब इल्मों की मजहबी व मॉडर्न एजुकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने त्राल में टाउन हॉल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं एकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। अल्ताफ ठाकुर और अन्य नेताओं ने आपसी सहयोग से पार्टी मजबूत करने का किया आह्वान। रियासी के पौंसली गांव की हालत दयनीय, 50 घरों में 300 से ज्यादा लोग, न डॉक्टर, न स्वास्थ्य केंद्र, न नेटवर्क और न आने जाने की कोई साधन। पौंसली गांव में बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की मदद और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में फंसी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, 1 महीने में करफली, बान और गणपत यार मोहल्लों में भीषण आग से दर्जनों गरीब परिवार बेघर, जीवन भर का सामान जलकर राख। श्रीनगर में आग का तांडव, कई घर जलकर स्वाहा, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्योहार, बहनों ने भाइयों के माथे तिलक लगाकर लंबी आयु की कामना की। उधमपुर के सीआरपीएफ कैंप में मनाया गया भाई दूज का उत्सव, शांतेश्वर भारतीय विद्या मंदिर की नई छात्राओं ने जवानों को लगाया तिलक। सीआरपीएफ जवानों से छात्राओं ने मुलाकात की और लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। छात्राओं ने मिठाइयां, उपहार और हाथ से बने कार्ड जवानों को दिए। एनजी मनोज सिन्हा का उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भाई दूज के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, मेरी कामना है कि यह शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द और खुशहाली लेकर आए। हिमाचल के सीएम ने भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, भाई बहन का रिश्ता परस्पर स्नेह, प्रेम, विश्वास और समझदारी का सूत्र है। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी के छन्नी खोड़ में हुई भारी बारिश, सड़क पर आया फ्लैश फ्लड। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना।
हिमाचल से कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। चंबा में बारिश से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने आज फिर बारिश की जताई संभावना। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में छाए हुए हैं बादल, देर रात को ऊंची चोटी पर हुई ताजा बर्फबारी से घाटी में बढ़ी ठंड। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में लगातार बारिश। लाहौल घाटी में न्यूनतम तापमान -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, लोगों ने सर्दियों की तैयारियां की शुरू। चंबा के चुराह में सर्दियों की दस्तक के बाद प्रशासन सतर्क, राशन आपूर्ति की तैयारी की तेज। कांगड़ा जा रहे 600 भेड़ बकरियों पर चंबा के चरासू जोत में गिरा हिमखंड, कई भेड़ बकरियों को ही मौत। चंबा में रेस्क्यू टीम ने बची भेड़ बकरियों और भेड़ पालकों को सुरक्षित होली तक पहुंचाया, वीडियो वायरल। नालागढ़ की चिकनी नदी में सैकड़ों मछलियां और 2 सांप संदिग्ध तरीके से मृत पाए गए, नदी में देखा गया रंग बिरंगा प्रदूषित पानी। चिकनी नदी पर ग्रामीण और दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊना में पुलिस लाइंस ग्राउंड में शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया शुभारंभ। कुल्लू के महाराजा कोठी क्षेत्र की बाराहार बुआई पंचायत में 3 महीने से सड़क क्षतिग्रस्त, हजारों लोग झेल रहे हैं आवाजाही की परेशानी। सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष, कहा भूस्खलन से सड़क टूटी, सरकार प्रशासन कर रहे अनदेखी। चंबा जिले में अगस्त की भीषण आपदा के 2 महीने बाद भी सैकड़ों परिवार बेघर, सर्दी से पहले नहीं मिली कोई ठोस राहत। चंबा के प्रभावितों का आरोप, सरकार ने पुनर्वास व सहायता के वादे तो किए पर मदद आज तक नहीं मिली। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने दी बधाई, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस की वजह से पिछड़े हैं मुसलमान। बडगाम से विधानसभा उम्मीदवार आगा महमूद साहब के आवास पर चुनाव रणनीति को लेकर के हुई बैठक में संयोजक सचिव प्रकोष्ठ कश्मीर, सरदार JS आजाद, अमित कौल और निसार अहमद रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का दावा, कहा भाजपा जीतेगी 2 सीटें। भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में 11 साल के विकास कार्य गिनाए। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10वीं की छात्राओं को बांटे लैपटॉप, लाभार्थियों में कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ की छात्राएं शामिल। लैपटॉप बांटने के मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा दूर दराज की छात्राओं को तकनीकी संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया नगरोटा और बडगाम सीटों पर भारी जीत दर्ज करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और 11 वर्षों के विकास कार्यों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। बाढ़ प्रभावितों को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का दिया गया है आश्वासन। बडगाम, बाड़ीपुर और इचगाम में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रोहुल्ला के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बारामूला के पट्टन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आगा रोहुल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद, अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विरोध। आगा रोहुल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से किया जा रहा है पेश। बडगाम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद गनाई का बयान, कहा लोग बदलाव चाहते हैं और नया प्रतिनिधि चुनेंगे। राजौरी के नौशेरा में दिवाली की रात एक दुकान में लगी आग से दुकान जलकर पूरी तरह खाक। बांदीपुरा जिले की गुरेज तुलैल घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।